हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर में। मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को बांधकर टॉर्चर कर रहा था। उस डॉक्टर ने उस आदमी के दिमाग में एक यंत्र लगाया हुआ था जिससे पाइप के थ्रू एक लिक्विड निकलता है और वो डॉक्टर उसे इकट्ठा कर लेता है। अब इसके बाद वो डॉक्टर उस आदमी के सीने को फाड़ के उस पर नमक लगाता है जिससे तड़प कर उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर दो कपल पर जाता है जो कि ट्रिप पर एंजॉय करने आए हुए थे। इनके नाम थे निक, टेलर, टोनी और काय। इनमें टेलर 2 महीने प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बात उसने अपने बॉयफ्रेंड निक को नहीं बताई थी क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। इतने में ही काय आकर टेलर को कुछ मॉर्फिन की गोलियां छुपाने को देती है। दरअसल उसका ड्रग्स लेना टोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब शाम होने के चलते सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और आगे जाकर पेट्रोल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहीं पेट्रोल भरते वक्त निक के पास एक लेडी आकर उससे मदद मांगती है और कहती है कि उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है और उसकी कार थोड़ी ही दूर पर खड़ी है। फिर वो निक से उसकी कार तक लिफ्ट भी मांगती है। इस पर निक उसकी हालत देखकर हेल्प के लिए मान जाता है, पर टेलर को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि वो एक अनजान लड़की की हेल्प कर रहा था। लेकिन निक उसकी नहीं सुनता और उस औरत को गाड़ी में बैठा लेता है और जब वो लड़की अपने कार की तरफ पहुँच जाती है तब वो उनकी कार में एक गैस डाल देती है जिससे वो चारों ही बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद जब इनकी आंखें खुलती हैं तब वो खुद को एक रूम में बंधा हुआ पाते हैं जहाँ पर कई और लोग भी मौजूद थे। उन लोगों ने ही इन चारों को बांधा हुआ था। तभी उनमें से एक आदमी आकर काय के नाखूनों को उखाड़ देता है जिसे देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद को किसी तरह छुड़ाकर उस आदमी को पीटने लगता है। फिर निक भी रस्सियां खोल लेता है और सभी से पूछता है कि आखिरकार वो सब ऐसा क्यों कर रही हैं। तब उनमें से सैम नाम का एक लड़का आगे आकर बोलता है कि हम भी तुम्हारी तरह ही लाए गए हैं। और इसके बाद वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक औरत सभी को आकर कहती है कि तुम सभी इस घर में कैद हो और अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो इसके लिए तुम सभी को एक दूसरे पर टॉर्चर करना पड़ेगा और हम तुम सभी को उस टॉर्चर के लेवल के हिसाब से परसेंटेज देंगे और जब वो 24 घंटे में 100% हो जाएगा तब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। दरअसल दोस्तों, उन्होंने उन सभी कैदियों के पीछे एक डिवाइस लगाया हुआ था जो कि इनके दिमाग से कनेक्ट था और उनके इस डिवाइस का काम था कि उनके टॉर्चर से निकले दिमाग के एक केमिकल को इकट्ठा करना। अब इस वीडियो को देखकर ये चारों दोस्त भी काफी घबरा जाते हैं क्योंकि कोई भी टॉर्चर करना या सहना नहीं चाहता था। फिर दोबारा से सैम सभी को एक आइडिया देते हुए कहता है कि हमें ये करना ही होगा, तो क्यों ना हम सभी एक एक करके 6% का टॉर्चर सहें। ये आइडिया सभी को बहुत पसंद आ जाता है और वो मान भी जाते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी वहाँ से जल्द निकलना चाहता था, इसलिए वो अपने पीछे लगी हुई मशीन को निकालने की बहुत कोशिश करता है जिसके चलते उसे बहुत पेन भी हो रहा था। लेकिन उसके ऐसा करने पर मीटर का परसेंटेज भी बढ़ने लगता है। हालांकि वो उस मशीन को निकालने में कामयाब हो जाता है, पर वही मौके पर ही उसकी मौत भी हो जाती है। ये देखकर सभी लोगों को समझ में आ गया था कि अगर वो इस मशीन को निकालने की कोशिश करेंगे तो उनकी मौत निश्चित है। तभी वहाँ खड़ा ग्रेग नाम का एक आदमी सभी के सामने आकर खुद को टॉर्चर करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लोग उसे मिलकर बहुत मारते हैं जिसकी वजह से मीटर में टॉर्चर परसेंटेज बढ़कर 7% हो जाता है। अब उन्हें और भी परसेंटेज की जरूरत थी, इसलिए वो ग्रेग को एक स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं। तभी वहाँ पर तारा नाम की एक लड़की आती है जो कि बहुत ही मतलबी किस्म की थी जिसे किसी से मतलब नहीं था। वो आकर ग्रेग के नाखूनों को उखाड़कर उसके पैर भी तोड़ देती है, लेकिन उसकी इस क्रूरता को देखकर सभी लोग उसे रोक देते हैं क्योंकि वो ग्रेग को बहुत ज्यादा ही टॉर्चर कर रही थी। इस टॉर्चर से मीटर कुछ परसेंटेज तो बढ़ता है, पर ग्रेग की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब सभी मिलकर डिसाइड करने लगते हैं कि अगला टॉर्चर कौन सहेगा, लेकिन आगे कोई नहीं आता। तब इस बात का सलूशन निकालने के लिए काई एक प्लेट तोड़ती है और उसके टुकड़ों पर खून से नंबर लिख देती है। इसके बाद सभी को आंख बंद करके एक एक टुकड़ा उठाना होता है। फिर जब सभी वो टुकड़ा उठाते हैं तो टॉर्चर लेने का सबसे पहला नंबर सैम का ही आता है। अब इसके बाद जब सैम टॉर्चर लेने के लिए अपना शर्ट उतारता है तब सभी देखते हैं कि सैम की बॉडी पर पहले से ही बहुत निशान थे, लेकिन सैम उन्हें अपने बचपन के दाग कहकर सभी को टॉर्चर कंटिन्यू करने के लिए कहता है, जिसके लिए सबसे पहले टोनी एक गरम प्रेस सैम के पेट पर लगाता है। इसके बाद उसकी उंगलियों के नाखूनों को भी वो उखाड़ देता है जिससे सैम को बहुत दर्द होता है और वो स्ट्रेचर से उतरकर
एक रूम में जाकर रेस्ट करने लगता है। निक भी उसके पीछे रूम में आकर उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ही मीटर में कुछ परसेंटेज बढ़ गया था। तभी वहाँ तारा निक को बुलाने के लिए आती है क्योंकि अब उसके टॉर्चर लेने की बारी थी। इधर टेलर बहुत रो रही थी क्योंकि उसे निक की बहुत चिंता थी। वो किया से कहती है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है और उसने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई है। ये सुनकर किया को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब उन्हें एक प्रेग्नेंट लेडी को टॉर्चर करना पड़ेगा। तभी टेलर को याद आता है कि उसके पास मॉर्फिन की कुछ गोलियां पड़ी हुई है जो कि किया ने ही उसे छुपाने के लिए दिया था। फिर वो निक के पास जाती है और उसके मुंह में मॉर्फिन की गोली डाल देती है ताकि उसे दर्द कम हो। इसके बाद वो सभी लोग निक को टॉर्चर करने लगते हैं और टेलर एक कोने में बैठकर रोने लगती है। अब निक के टॉर्चर हो जाने के बाद अगली बारी लीजा नाम की एक लड़की की होती है, लेकिन वो सभी से छुप जाती है क्योंकि उसे टॉर्चर नहीं लेना था। तब सैम जबरदस्ती उसे ढूंढकर बाहर लाता है और सभी उस पर टॉर्चर करते हैं जिससे मीटर का परसेंटेज बढ़ जाता है। इधर दूसरी तरफ टेलर निक को आकर बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर निक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी ये बात तारा भी सुन लेती है और वो ये बात जाकर सभी को बता देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब टेलर ने टॉर्चर से बचने के लिए किया है। तभी टेलर सभी को मॉर्फिन दिखाकर कहती है कि वो ये दवा ग्रेग को देगी क्योंकि उसने ही सबसे ज्यादा टॉर्चर सहा है, पर तारा उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वो मॉर्फिन की दवा खुद लेना चाहती थी। तब निक बिना उसकी सुने मॉर्फिन की गोली जाकर ग्रेग को दे आता है। अब तारा सभी को बुरा भला कहने लगती है जिससे गुस्सा होकर टोनी उसके मुंह पे एक पंच मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद टोनी, काय और टेलर मिलकर एक कंटेनर में पानी उबालते हैं और उसमें हाथ डालने वाले होते हैं ताकि मीटर में कुछ परसेंटेज बढ़ सके। फिर टेलर और टोनी तो उसमें हाथ डाल देते हैं, लेकिन काय ये काम नहीं कर पाती। इस पर वो दोनों दोबारा ही पानी में हाथ डालते हैं जिससे उनका हाथ बहुत बुरी तरह झुलस जाता है। पर तभी वहाँ तारा को होश आ जाता है और वो एक चाकू से टोनी पर अटैक कर देती है जिससे वो सारा उबलता हुआ पानी टोनी पर ही गिर जाता है। अब वो उसे मारने वाली ही होती है कि तभी निक वहाँ आकर उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है। इधर परसेंटेज मीटर भी बढ़कर 47% तक पहुँच चुका था और सभी लोग तारा को टॉर्चर टेबल पर लिटा देते हैं क्योंकि वो सभी को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही थी। अब सभी तारा को कहते हैं कि उन्होंने हर बंदे की टॉर्चर क्षमता को बढ़ा दिया है जिससे अब उसे ज्यादा टॉर्चर सहना होगा। ये सुनकर तारा बहुत घबरा जाती है और एक नाइफ से काय पर हमला कर देती है जिससे उसके गले की नस फट जाती है और उसकी वहीं पर मौत भी हो जाती है। अब ये देखकर उसके बॉयफ्रेंड टॉनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन निक उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि अभी हमें इसकी जरूरत है। इसके बाद वो टोनी को तारा पर टॉर्चर करने के लिए बोलता है जिसके बाद टोनी उससे बदला लेने लगता है। सबसे पहले वो उसके नाखूनों को उखाड़ देता है और उसके बाद वो उसे बहुत पीटता है जिससे परसेंटेज बढ़कर 84% हो जाता है। अब साथ ही उनके पास परसेंटेज को पूरा करने के लिए 1 ही घंटा बचा हुआ था। अब निक उन सभी को कहता है कि बचपन में एक बार उसकी कॉलर बोन टूट गई थी जिससे उसे बहुत दर्द हुआ था, इसलिए वो उन सभी को परसेंटेज को पूरा करने के लिए अपनी अपनी कॉलर बोन्स को तोड़ने के लिए बोलता है। उसकी इस बात से सभी लोग एग्री हो जाते हैं। फिर टोनी सभी की एक एक करके कॉलर बोन्स को तोड़ देता है सिवाय टेलर के क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लास्ट में निक टोनी से हथौड़ा लेकर उसकी भी कॉलर बोन को तोड़ देता है जिससे मीटर 100% पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब परसेंटेज के कंप्लीट होते ही फिर से वो वीडियो वाली लेडी आकर लेवल पूरा करने की बधाई देती है और कहती है कि अब एक एक करके सभी की पीठ से वो डिवाइस निकाल कर उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। सभी लोग वैसे ही एक एक करके डिवाइस को रिमूव करवा कर बाहर जाने लगते हैं, पर जब टोनी की बारी आती है तब वो जोर से निक को आवाज लगाता है जिससे निक टेलर को अंदर ही अकेला छोड़कर बाहर की तरफ आता है जहाँ पर वो उन सभी लोगों की लाशों को देखता है और अब उसे यही पता चलता है कि ये सब कुछ सैम ने किया है और वो खुद भी इस प्लान का हिस्सा है। दूसरी ओर ग्रेग भी जख्मी हालत में टेलर को बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है और उसे इस टॉर्चर वाले ग्रुप के बारे में पहले से ही पता था। वो तो सिर्फ यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया था। बाहर निक सैम से पूछता है कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया। तब सैम उसे कहता है कि मुझे इस सब के पैसे मिले, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं जानता। वो बताता है कि ये सभी उसका 5वां ग्रुप है, यानी कि इनसे पहले वो 4 ग्रुप को यहाँ लाकर मार चुका था और इसी के चलते इसकी बॉडी पर पहले से ही इतने सारे घाव के निशान मौजूद थे। यहाँ दूसरी तरफ टेलर और ग्रेग अंदर ही थे कि तभी दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है और मीटर का परसेंटेज भी तेजी से गिरने लगता है। इसलिए टेलर बहुत डर जाती है और वो खुद को टॉर्चर भी करने लगती है। यहाँ बाहर सैम एक बटन दबाता है जिससे निक की भी हालत बहुत खराब होने लगती है और सैम उसे कहता है कि वो 10 मिनट में मरने वाला है। उसी वक्त निक एक चाकू निकाल कर सैम को मार देता है और बाद में वो किसी तरह अपनी पीठ से वो डिवाइस निकाल
निकालने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वहाँ रखे मॉनिटर्स पर पड़ती है वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि अंदर टेलर के साथ सभी लोग मारे गए हैं। वो एकदम हताश हो गया था और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दुखी मन से बाहर निकल आता है। अब इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निक अपने सभी दोस्तों को बहुत याद कर रहा था। तभी अचानक से उसे वही गैस स्टेशन वाली लेडी दिखाई देती है, जिसने उनसे मदद मांगने के बहाने उन्हें बेहोश किया था। वो उसका पीछा करने लगता है और मौका पाके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल उसने ठान लिया था कि अब वो अपने दोस्तों की मौत का बदला लेकर रहेगा और मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशन